मेरे करंट हेयर की मैं अगर बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेंगे अराउंड 5 to 6 इंचेस लॉन्ग। एंड ये भाई मेरी मेहनत है, इतने टाइम से मैं इनको ग्रो आउट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसी लेंथ अचीव कर लूं जो मेरी पहले थी। और मुझे लंबे बाल रखना वैसे पसंद है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस बार मैं उतने लंबे ना रख पाऊं जिसमें वो प्रॉपर बन वगैरह बनता है। आई एम हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लेंथ, लेकिन इनको ग्रो आउट करने का जो स्ट्रगल रहता है, जो जो चीजें इसमें यूज होती है और कैसे आप अपने हेयर को हेल्दी रख सकते हो एक प्रॉपर छोटा सा हेयर केयर रूटीन यूज करके बिल्कुल मिनिमल वे में, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सो हेलो ब्रूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो के एंड में ना आपको मैं एक प्रॉपर वीकली चार्ट भी दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा चीजों को समझने के लिए और क्या क्या कब कब यूज करना है उसके लिए भी। अब इस हेयर केयर को समझने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि हम रहते कहाँ हैं। मैं मेजरली अभी नॉर्थ इंडिया की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा क्लाइमेट अलग अलग तरीकों से चेंज होता है और यहाँ पर आते हैं 3 क्लाइमेट। सबसे पहला होता है समर जो अभी चल रहा है और इसमें तो भाई सब कुछ हॉट होता है, डस्टी होता है, आपके बालों में बहुत ज्यादा स्वेट बिल्डअप होता है ना, उसकी वजह से आपके बाल बिल्कुल खराब हो सकते हैं। सेकंड आता है मानसून जो कि ह्यूमिडिटी से भरा होता है, फ्रीजीनेस इस वाले आपको वेदर में ना बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अपने बालों में। आपको थोड़ा ऐसे चिपचिपापन और जो इससे चिड़ मचती है ना अपने आप से लंबे बालों में, वो पक्का होने वाला है। और थर्ड आता है विंटर, बिल्कुल ड्राई एंड कोल्ड। मैं दिल्ली में रहता हूँ फॉर्चुनेटली और ये तीनों क्लाइमेट्स ना मैं देख पाता हूँ हमेशा, लेकिन विंटर में सबसे ज्यादा आपको डैंड्रफ, ड्राई स्कैल्प देखने को मिलती है जो कि प्रिवेंट हो सकती है अगर आप ये वाला रूटीन फॉलो करोगे। तो तीनों के हिसाब से मैंने बताया, कुछ पर्टिकुलर नहीं है अभी, तो चलो बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ पर्सनल। सबसे पहला स्टेप, चाहे आप किसी भी क्लाइमेट में हो, आपका कोई भी दिन चल रहा हो, किसी भी महीने का कोई सा भी टाइम हो, ये वाला स्टेप आपको करना है एंड वो है जेंटल क्लेंजिंग का। ये आपको करना है 2 से 3 बार एक वीक में। लेकिन क्यों? मेरे बाल तो ऐसे ही भाई बहुत अच्छे रहते हैं, मैं क्यों करूं जेंटल क्लेंजिंग? मैं बताता हूं आपको। क्लेंस करना अपनी स्कैल्प को, उसको हेल्दी करने का एक और तरीका होता है, ये आपकी डर्ट, डस्ट और पोल्यूशन को आपके बालों से जो एकदम चिपक जाते हैं ना जब भी आप नॉर्मल अपनी जिंदगी बिता रहे हो, उसको हटाता है। अब आपके ऐसे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए शैम्पू में जो कि अच्छे हो? सबसे पहला यू हैव टू लुक फॉर आर्गन ऑयल, बायोटिन, कैफीन एंड राइस वाटर प्रोटीन। ये देखो, मैं ये बोलूंगा कि एकदम से तुम्हारे बाल लंबे करने में कोई हेल्प नहीं करने वाले, लेकिन अगर ये है तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज, एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। मैं आपको अपने पास हेयर केयर रूटीन से बहुत सारे शैम्पू रेकमेंड कर चुका हूं, वो आप ले सकते हो विदाउट एनी डाउट्स, लेकिन मैं 2 शैम्पू आपको बताना चाहता हूं जो आप रेगुलर यूज में कर सकते हो। सबसे पहले तो अगर आप डैंड्रफ फेस कर रहे हो तो स्कैल्प प्रो का ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, ये काफी अच्छा है। इसमें ZPTO, क्लिम्बाजोल, ये सब चीजें हैं जो कि आपके जो फंगस होता है ना बालों में, उसको निकालने में हेल्प करते हैं, चाहे आप किसी भी सीजन में हो। और आजकल जो डैंड्रफ है ना वो सीजनली रह गया, ऐसा नहीं होगा विंटर्स होगी तभी आएगा, आपको मे बी समर्स में भी हो सकता है और मॉनसून में हो सकता है, बहुत ज्यादा उसकी चांसेस है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत बड़ी होती है। और नेक्स्ट आता है एक जादुई प्रोडक्ट, हाँ भाई मैं इसको जादू ही बोलूंगा, वो है एक ड्राई शैम्पू। ये केरास्टेस का है, फ्रेश अफेयर के करके, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, लेकिन देखो आपके बाल जब ग्रीजे हो जाते हैं, सेकंड डे हेयर जिसको हम बोलते हैं, आपको शैम्पू करने का मन नहीं है, आपको नहीं मन कर रहा कि मैं रोज बाल धोऊं, आप सिर्फ इसको अपने बालों में स्प्रे कर सकते हो और जो ग्रीजीनेस और जो जिस तरीके के आपके बालों में वो अननेचुरल ऑयलीनेस होती है ना, उसको रिमूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसका प्राइस 3000 के करीब है, लेकिन इसके और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे Amazon से ये सारी चीजें मैंने मंगवाई है और सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत तगड़ी सेल चल रही है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही होंगी ऑन द स्क्रीन एंड यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द बेस्ट ऑफर्स राइट नाउ। अगर आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हो तो आप लॉरियल पेरिस का हाइलुरॉन प्योर भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा शैम्पू है, या फिर किमिर्का का एक इग्निस नाम का आता है, वो भी काफी अच्छा मुझे लगता है, जो मैं अपने हेयर केयर रूटीन में यूज करता हूँ, वो मैं आपको भाई बता रहा हूँ आज। लेकिन मुझे उन सबसे अच्छा ऑन द गो रन गन में तुम्हें कुछ चाहिए, ये लगा है। सो या मेरे हिसाब से अभी नई चीज है मेरे लिए, बट मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट चीज है। अब अगर आप विंटर्स में हो तो आपको 2 टाइम शैम्पू करना है, और अगर आप हो मॉनसून में या फिर समर्स में तो 3 टाइम एक वीक में आप शैम्पू कर सकते हो। इससे ज्यादा मत करना वरना स्कैल्प ओवर ड्राई हो सकती है और चांसेस है कि और भी ज्यादा चीजें इसमें खराब हो सकती है, सो अवॉइड दैट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हैवी हेयर केयर रूटीन नहीं है, इसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल मिनिमल रखें, ये कोई भी बंदा यूज कर सकता है, लेकिन हाँ आपको एक पर्टिकुलर स्कैल्प के लिए जानना है कि ऑयली के लिए कौन सा है, ड्राई के लिए कौन सा है, डैंड्रफ के लिए कौन सा है, तो मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स में, तो मुझे कमेंट करके बता देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि ये वाली वीडियो आपके पास से मिस ना हो। सेकंड स्टेप आता है अपने हेयर को कंडीशन करना। अब ऑब्वियसली कंडीशन करने की बात हो रही है तो आपको कंडीशनर चाहिए, मैं ये 2 यूज करता हूँ, लेट मी टेल यू अबाउट देम इन डिटेल। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि जो आपका कंडीशनर है ना वो सिलिकॉन फ्री होना चाहिए और एक लीव इन कंडीशनर हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप वॉश करना चाहते हो ना तो मेरे हिसाब से लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये अनियन ब्लैक सीड एंड पचोली हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर काफी बढ़िया है, आपके बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है। और अगर मैं फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस की बात करूं तो काफी मुझे बढ़िया लगती है। सूदिंग सी एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है। जैसे आप बाल धो के फ्रेशली आउट ऑफ शावर निकलोगे ना, आपको इसमें मजे आने वाले हैं। ये आप अपने रूटीन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा भी कर दोगे तो आपके स्कैल्प को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि कंडीशनड बाल हमेशा सॉफ्ट, पंपी और बहुत बढ़िया दिखते हैं। आपको हेयर कंडीशनर इसलिए यूज करना है ताकि आपके बालों में टेक्सचर और शाइन मिले और उनको डर्ट और पोल्यूशन से बचा के भी रखे, और ड्राइनेस से सबसे बड़ी बात जो होती है। आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ जा सकते हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल, राइस वाटर, शिया बटर एंड एलोवेरा। और अगर आप ऐसे बंदे हो जो ऑन द गो रहता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि भाई मैं रोज बाल धोऊं, तो एक लीव इन कंडीशनर आप अपने पास रख सकते हो। यह बेयर एनाटॉमी की तरफ से एंटी फ्रिज लीव इन कंडीशनर, भाई बहुत सॉलिड चीज है। इसको आपको कुछ नहीं करना, ओपन करना है, अपने बालों में स्प्रे करना है, ऑल ओवर उनको रब कर देना है, और वहां पर आपका काम खत्म है। आपके बाल ऐसे सॉफ्ट कंडीशनड हो जाएंगे ऑन द गो, और इसको आपको धोने की भी जरूरत नहीं है भाई। और ऐसा नहीं है कि आपको बाल जाके उसके बाद वॉश ऑफ करने हैं, आपको भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। और इसकी फ्रेग्रेंस, ओह माय गॉड, आई रियली लव दिस वन। अगर आप अपने बालों को अच्छा स्मेल करना चाहते हो तो भी ये अच्छी एक चीज बन जाती है। थर्ड हेयर केयर रूटीन स्टेप आता है प्री वॉश ऑयलिंग का, और इसमें आपको भाई समझ ही गए होगे कि ऑयल अपने बालों को करना है, लेकिन कौन सा, किस तरीके का और क्यों। सबसे पहले तो आपका ऑयल नॉन स्टिकी होना चाहिए, आपको चिपचिप नहीं चाहिए भाई बालों में, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे वॉश करना है। सेकंड है कि वो लाइट वेट होना चाहिए, वरना आपके बालों में बहुत ज्यादा हेवीनेस बढ़ सकती है। मैं पर्टिकुलरली यूज नहीं करता हूँ लाइट वेट वाला, बट समथिंग दैट आई यूज इज दिस सोलफ्लावर रोजमेरी लैवेंडर ऑयल। ये थोड़ा सा हैवी है और हाँ ये स्टिकी भी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा टाइप का ऑयल चाहिए ना, उनमें ये चीजें आने ही वाली है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप नहीं चाहते हो कि वैसा कुछ हो, तो लॉरियल पेरिस का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल आता है, ये भी बढ़िया चीज, बढ़िया काम करता है आपके बालों में। इसको आप करके फिर नेक्स्ट डे वॉश ऑफ कर सकते हो। इसमें ऑल्दो थोड़ा सा आपको सॉफ्टनेस ज्यादा फील होगी, क्योंकि दिस इज नॉट एन ऑयल, दिस इज अ सीरम, एंड मेरी तरफ से 100% अप्रूव्ड है भाई। शैम्पू के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो बालों में लगाकर विदाउट एनी डाउट्स। एंड जिस दिन अगर आप भाई हेयर स्टाइलिंग नहीं करना चाह रहे हो, उस दिन भी इसको आप लगा के छोड़ सकते हो। ऑयल अब काम क्या करता है, ये आपकी जो रूट्स होती है उनको स्ट्रेंथन करता है, शाइन ऐड करेगा और ड्राइनेस को प्रिवेंट करता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के क्लाइमेट्स में। ब्लेंड्स की बात करूं तो आप कोई भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन कोकोनट, आलमंड और भृंगराज, ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडियन स्कैल्प पे बहुत इफेक्टिव है। प्री वॉश से मेरा मतलब है कि या तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो एक रात पहले आप अपने बालों को ऑयल करके सो जाओ, या फिर जब भी आप जाने वाले हो शैम्पू करने वाले हो, उससे एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स पहले आपको इनको लगाना है, अपने बालों में छोड़ देना है, और फिर जब आप वॉश करोगे ना, वो कंडीशनर वाला इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जो आपको एक्स्ट्रा कंडीशनर अगर यूज नहीं भी करना है बाय चांस, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। लास्ट स्टेप आता है स्टाइलिंग करने का। एंड देखो, अगर तुम्हारे मेरे जितने लंबे बाल हो चुके हैं ना, तो आपको इनको स्टाइल करके रखना काफी ज्यादा जरूरी है, खास करके अगर आपको वो वेव्स और टेक्सचर मेंटेन करना है तो। और मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है इन दिस हेयर स्टाइलिंग गेम इज नन अदर देन लियोकॉर फैंग। एक ऐसी क्ले जिसमें काउलिन क्ले हो, सबसे पहले तो नेचुरल ऑयल्स आपको मिले, और जो आजकल भाई इंडियंस के दिमाग में बैठ गया है कि स्टाइलिंग से बाल झड़ जाएंगे, वो चीज आपको बिल्कुल भी ना मिले, बिकॉज दीज आर FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आपको बीज वैक्स एंड कोलाजन बूस्टर भी देखने को मिलता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप कभी बाहर जाने वाले होगे ना, इसको आपको स्कूप आउट करके अपने बालों में लगाना है और उसके बाद इजीली स्टाइल करना है बिना किसी हार्म के। अगर आप करना चाहते हो स्टाइलिंग अपने बालों में, दिस इज अ मस्ट हैव इन माय ओपिनियन। एंड इफ यू स्टिल यूज वैक्सेस या ऑयल, तो मेरे हिसाब से भाई वो अवॉइड करना, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा अल्कोहल होता है जो आपके बालों को ज्यादा ड्राई, ब्रिटल कर देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड आपको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी लोग बोलते हैं यार हम गंजे हो गए हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लगा के, हमने तो ये करा तो ऐसे हो गए। ये इसी वजह से होता है, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स। आई एम गोइंग टू शेयर द वीकली रूटीन फॉर यू गाइज, एंड अब आ रहा है वो स्क्रीन पे। अब एक्स्ट्रा कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जो आपकी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे। सबसे पहला तो है यूज अ वुडन कोम। इस तरीके की जो कोम्स होती है ना, ये ऑयल में डूबी हुई होती है, एंड आपके बालों पे जब आप इसको डालोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट ही देंगे, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ऑयल आपके बालों में सेटल हो सकता है। सो या अ गुड बोनस टिप, अवॉइड फ्रीक्वेंट हॉट वाटर ऑन योर हेयर, क्योंकि वो आपके स्कैल्प के साथ साथ आपके बालों को डैमेज करने का नंबर 1 रीजन है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हो, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सन, वेयर स्कार्फ या फिर कैप टू प्रोटेक्ट योर हेयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो और ऐसे मौसम में आप अपने बालों को अच्छा करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सब भाई एक्चुअली में पानी पानी हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके यू विल अचीव अ हेल्दी स्कैल्प, एंड हमें आप फॉलो करके अचीव कर सकते हो और भी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि फैशन, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, एंड और किस बारे में देखना चाहते हो, क्योंकि इस वाली वीडियो की ना बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे आपके कमेंट्स के। अब आप और कमेंट्स करोगे तो और वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।